हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। सुबह के 9 बजे की आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ये आपकी यूपी की जीएस की क्लास है। प्लीज़ आप लोग सभी लोग शेयर कर दें। और डेली रात को 8:30 बजे आपकी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट चलती है शाम को, तो वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़िएगा। यूपी जी के जीएस की कोई भी एग्ज़ाम हो यूपी से संबंधित, आपके यहाँ का ये एमसीक्यू यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाती है, या प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करवाया जा रहा है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, गंगा नदी को। गंगा नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये ऑप्शन ये डी हो जाएंगी, शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल की? शारदा सहायक नहर परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, पथराई बांध। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो ये गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को, नर्मदा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है केंद्र के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, सरयू, यमुना, रामगंगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे, यमुना। हाथी कुंड परियोजना किस नदी पर है? तो ये यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला परियोजना है। माता टीला परियोजना बेतवा पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर, पेरियार पर। माता टीला परियोजना, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ये बेतवा पर। माता टीला परियोजना कहाँ पर है? बेतवा पर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ सुमेलित नहीं पूछा गया है। राजघाट बांध यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा, रिहंद बांध रिहंद, माता टीला बेतवा। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? राजघाट ये जो है सुमेलित नहीं है, यमुना नदी नहीं है, ये बेतवा नदी पर है। राजघाट कहाँ है? बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा, रिहंद बांध रिहंद, माता टीला बेतवा, ये है। राजघाट भी बेतवा पर है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ भी सुमेलित नहीं पूछा हुआ है।
बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, कौशाम्बी यमुना। इसमें सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। जौनपुर। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। गंगा बिठूर नदी पर है, गोरखपुर राप्ती नदी पर, कौशाम्बी यमुना नदी पर। जौनपुर सई नदी पर नहीं है। जौनपुर जो है कि आपकी ये सोन नदी पर नहीं है। ये आपकी याद नहीं आ रहा किस नदी पर है ये। जौनपुर है। इसका याद नहीं आ रहा है किस नदी पर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध एक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है यमुना पर, चंबल पर, बेतवा पर, केन पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बेतवा पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। लव कुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट बांध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, राजघाट बांध। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन डी। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर है ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारीछा बांध है। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है। बेतवा, केन, रिहंद, राप्ती। पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ये बेतवा नदी पर, ऑप्शन ए हो जाएंगे। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग करें सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है। रिहंद, टोंस, बेलन, सोन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, टोंस नदी पर, ऑप्शन बी। 110 मीटर ऊंचा बिहार जल प्रपात प्रदेश की टोंस नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। माता टीला, मेजा, रिहंद, रामगंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये रामगंगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। केन, बेतवा, चंबल, गंडक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी, ऑप्शन सी हो जाएंगी, चंबल नदी पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। निम्न में से कौन नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर कर्नाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी बन जाती है। राप्ती, शारदा, गंडक, सरयू। इतनी आवाज़ आ रही है बच्चों को रोने की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये, तो ये आपकी शारदा नदी, ऑप्शन बी। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे ये, सभी लोग कमेंट करके बताएं।
राप्ती नदी पर। ऑप्शन सी, निम्न में से कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? कौन नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, ये दिया हुआ है। चंबल, केन, बेतवा, गंडक। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? चंबल, केन, बेतवा उत्तर प्रदेश में बहती है, लेकिन गंडक नहीं बहती है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगी, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना, इस मैच करने वाला क्वेश्चन है ये। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन करें। चित्रकूट, चित्रकूट, मंदाकिनी, जौनपुर, जौनपुर, गोमती, मथुरा, यमुना, अयोध्या, सरयू। तो इसका क्या हो जाएंगे? 4 2 4 3 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये क्या हो जाएंगे? ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, आई होप की क्लास पसंद आई हो। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी से निवेदन है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और मिलते हैं शाम को 8:30 बजे सोशोलॉजी प्रैक्टिस सेट के साथ। वहाँ भी आप लोग अवश्य जुड़िएगा। और जो आपके बैकग्राउंड से आवाज़ यहाँ नॉइज़ आ रही हैं, इसके लिए रियली सॉरी। इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्या करें फ्रेंड्स। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे क्लास से जुड़ने के लिए। ओके।